हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ देख रहे थे। उसी के आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। तो बर का जो प्रभाव पड़ता है वो धातु पे पड़ता है, चाहे कांस्य हो, तांबा हो, ठीक है, इन सब धातुओं पर पड़ता है। तो डी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है अनुपम सूद, रणवीर सिंह कालिका और मंजीत बाबा, जो मंजीत बाबा हैं, की कला में निम्न किन तत्वों का प्रचुर प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, कह सकते हैं कि अनुपम सूद, रणवीर सिंह कालेका और मंजीत बाबा की कला में कौन सा कलावाद देखने को मिलता है, कौन सा कह सकते हैं तत्व का प्रचुर प्रयोग दिखाई देता है। तो कौन सा है? अति यथार्थवाद। ठीक है, अति यथार्थवादी तत्वों का। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। या कह सकते हैं ये जो कलाकार हैं वो अति यथार्थवादी कलाकार हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1880 ईस्वी में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने किसे राजपुर राज्य का फोटोग्राफर नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था? तो वो है टी मूर्ति। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने मंडी शैली में रामायण चित्रित की। मंडी शैली की बात आ रही है, तो मंडी शैली में जो रामायण का चित्रण हुआ था वो कपूर गिरी ने किया था। ठीक है, कपूर गिरी ने। ओके, तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन है काव्यालंकार के रचयिता कौन है। तो काव्यालंकार के रचयिता हैं भामा। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र का कार्यालय कहाँ है। तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र का जो कार्यालय है वो कहाँ है? तो वो है उदयपुर में। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में चर्म के वस्त्र को किस नाम से संबोधित किया गया। जो चमड़े के वस्त्र हैं या चमड़े को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वो है अजिनवास नाम से। ठीक है, अजिनवास। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है। तो भारत के मुद्रण चित्रकार हैं के लक्ष्मा गौड़। ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन है आरबी साखेलकर संबंधित हैं। तो आरबी साखेलकर ये किससे संबंधित हैं? ये कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से जर्मन सौंदर्य शास्त्री का नाम बताइए। तो जर्मन सौंदर्य शास्त्री इनमें से कौन है? तो कांटी हैं, कांटी। ओके, डी विल बी राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन देश सापेक्ष कला कौन सी है। तो देश सापेक्ष कला कौन सी कही जाती है? तो काव्य कला कही जाती है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम ऑटो फोकस उपभोक्ता कैमरा कौन सा है। ठीक है, तो वो कैमरा कौन सा है? तो वो है पोलाराइड कैमरा। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किस कलाकार ने खोला। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये इसकी स्थापना कह सकते हैं किसने की? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो चंद्रहूदड़ो को कहा जाता है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है अजंता का सर्वाधिक प्राचीन चित्र बैठी हुई स्त्री किस गुफा में चित्रित है। तो बैठी हुई स्त्री जो है ये गुफा संख्या 9 का चित्र है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर बिना दुर्ग के है। ठीक है, बिना दुर्ग के नगर कौन सा है? तो यही चंद्रहूदड़ो है। कौन सा है? चंद्रहूदड़ो का नाम आता है। तो डी विल बी राइट आंसर। ये चंद्रहूदड़ो कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, फिर देखते हैं रोमांसवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रोमांसवाद को स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं, जिसके कलाकार जेरी कार्ट है ना। फिर देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल में किस तत्व की बहुलता है। तो प्रागैतिहासिक काल में रेखा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है इंडियन म्यूजियम कोलकाता किस राज्य में स्थित है। तो इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता है म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम, ठीक है, कोलकाता, तो ये पश्चिम बंगाल में। कोलकाता से भी आइडिया लगा सकते हैं आप कि ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे क्या होगा? पश्चिम बंगाल कट गया है।
पश्चिम बंगाल में है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाग फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो नाग फाउंडेशन ये कहाँ पे है? तो ये पुणे में पड़ता है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिकासो ने घनवात का सर्वप्रथम चित्र अवन्यो, घनवात का जो पहला चित्र है अवन्यो की स्त्रियाँ, ठीक है, अवन्यो को स्त्रियाँ यहाँ पे होगा, कब पूर्ण किया था? ये चित्र इन्होंने कब बनाया था? तो ये 1907 में बना था। 1907 का ये चित्र है। सी विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं, दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी में से किस गुफा में है? तो महिषासुरमर्दिनी की जो मूर्ति है वो एलोरा गुफा में है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 कोरोना वायरस पर सर्वप्रथम चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? तो किसने तैयार की है? तो मस्तान सिंह ने। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की सीट पर चित्र रंग करके लकड़ी की सीट पर चित्र रंग करके प्रिंट किया जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम वुडकट कहते हैं। जब लकड़ी की बात आती है तो वुडकट हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित है? तो बीजापुर में। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिडा, भारत की फिडा कोहलो किसको कहा गया है? तो अमृता शेरगिल को। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, गुप्त काल का सूर्य प्रमुख विशेषता है, कह सकते हैं यहाँ पे सूर्य नहीं, सॉरी, सर्व, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है वो क्या है? तो उसमें क्या है, गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण ज़्यादा हुआ है, तो मंदिर कला है, ठीक है। फिर देखते हैं, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? तो बसावन। अकबर के समय का ये कौन सा है? बसावन। डी विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो मानवतावाद ये किसकी कुंजी है? तो ये किसकी कुंजी? पुनरुत्थानवाद की है, ठीक है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने भीलों के जीवन पर आधारित अनेक चित्र बनाए थे? तो भीलों के जीवन पर आधारित अनेक चित्र किसने बनाए थे? तो गोवर्धन लाल जोशी बनाए थे। ओके, और भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? तो परमानंद चोयल को। और कृपाल सिंह शेखावत क्या है? कह सकते हैं ब्लू पॉटरी के कलाकार हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं, आदमगढ़ शिलाश्रय से प्राप्त विशालकाय हाथी के चित्र में कौन सा रंग भरा है? तो कौन सा रंग भरा है? हल्का पीला। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, झूकर संस्कृति से संबंधित है। झूकर संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, सिंधु सभ्यता से। ओके, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, बी प्रभा जो कि प्रसिद्ध पेंटर हैं, इनका पसंदीदा माध्यम क्या है? तो इन्होंने किस माध्यम में चित्रकारी की है? तो किसमें की है? वाटर में। ओके, बी विल बी राइट आंसर, कह सकते जल रंग में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कुम्हार के वक्र का प्रयोग आरंभ हुआ था, किस सभ्यता में आरंभ हुआ था? तो ताम्रश्रेय युग में, ठीक है। ए विल बी राइट आंसर। तो क्या होगा? ए विल बी राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की खोज कब हुई थी? तो पंचमढ़ी की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो हुई थी वो 1932 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा? तो इन 1932 ईस्वी में ये जी आर हंटर के द्वारा इसकी खोज हुई थी। और 1936 ईस्वी में, 1936 में क्या होता है? तो 1936 में जो DH गार्डन है, कौन है? जो गार्डन है DH गार्डन, तो ये इसको प्रकाश में लाते हैं, DH गार्डन, ठीक है, गार्डन। तो ये पंचमढ़ी की गुफाओं को 1936 में प्रकाश में लाते हैं। तो 1932 ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? 1936 लगाएंगे। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव ग्रुप का वह कलाकार जो न्यूयॉर्क में बस गया था, तो वो कौन? न्यूयॉर्क में कौन बसे थे? तो सूजा बसे थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा न्यूयॉर्क में बसे थे, और जो रजा हैं वो पेरिस में जाके बस गए थे, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विशुद्ध BFA या बैचलर ऑफ आर्ट नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है, किस कॉलेज में? तो कानपुर। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, चित्रलक्षण के रचयिता कौन है? तो चित्रलक्षण के रचयिता कौन है? तो राजा भयजीत, ठीक है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो इसकी जो लिपि है वो चित्रा लिपि है। कैसी है? चित्रा लिपि।
तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वाल्टर ग्रेपियस द्वारा स्थापित बहाउस आंदोलन कहाँ कसित हुआ है। ये पेपर में आ चुका है रिसेंटली 2021 में आया है, 2021 में। तो इसमें कौन सा है, बीमर जर्मनी। बहाउस पूछा गया था कहाँ पे है, बहाउस आंदोलन कहाँ है, तो बीमर जर्मनी में, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शासक ने यूरोपियन चित्रकला के प्रति रुचि दिखाई थी। तो वो कौन से मुगल शासक हैं, तो जहांगीर, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सर्वप्रथम तो अकबर लगाएंगे, क्योंकि अकबर के समय में शुरू हुआ था और जहांगीर के समय में यूरोपियन कला का जो चित्रकला का जो रुचि थी या कह सकते हैं जो प्रभाव था बढ़ गया था। तो यहाँ पे जहांगीर आंसर राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा गुफा का मंदिर कितने फुट वर्गाकार में है। तो एलिफेंटा गुफा का मंदिर 130 फुट में है, ठीक है, 130 में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिल्पकृति किस शिल्पकृति है, इसके शिल्पी कौन है, या किसके जो मूर्ति है इसके मूर्तिकार कौन है। तो इसके मूर्तिकार हैं ब्रानकुशी, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो 3 रंगों में, ठीक है, 3 रंगों में, वनस्पतिक रंग और खनिज रंग और रासायनिक रंग, ठीक है, 3 रंगों में बांटा गया है। फिर अगला देखते हैं, यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है। यहाँ देखेंगे अभाव, तो लोक जीवन से आधारित इनके जो चित्र हैं वो बने हैं, लेकिन आधुनिक जीवन से आधारित इनके चित्र नहीं हैं। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो तंजौर स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है उसकी ऊंचाई है 66 मीटर या 66 मीटर। डी विल बी राइट आंसर। ये फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है। तो ये औरंगजेब कालीन, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के जो दरबारी चित्रकार हैं वो कहाँ के रहने वाले थे। तो हुमायूं के जो दरबारी चित्रकार है वो ईरान के रहने वाले थे। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत कथा के लेखक कौन हैं। तो बृहत कथा के लेखक कौन हैं, तो गुड़ाड, ठीक है, गुड़ाड। ए विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता कौन थे। तो मदर इंडिया के निर्माता महबूब खान थे, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। तो आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।